गौरी शिव की आराधना करने लगी, कठोर तप करने लगे। महाराज हिमाचल कई बार आए, देखे इस कठोर तप को, कोशिश भी की मनाने की, लेकिन मानी नहीं पार्वती से। गुरु वचनों में संपूर्ण निष्ठा रखते हुए भगवान शिव की आराधना कर रही हैं, कठोर तप कर रही हैं उनको पाने के लिए। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास आए, भगवान आप भगवान शिव के पास जाएं और उन्हें श्री पार्वती जी से विवाह के लिए प्रेरित करें। भगवान विष्णु भगवान शिव के पास आए हैं और मानसकार ने भी लिखा है, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। राम जी भगवान शिव के पास प्रकट हो गए। तो राम जी और भगवान विष्णु एक ही है, शिव पुराण में भगवान विष्णु और वहां राम जी। लेकिन जो दो शब्द का प्रयोग है बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान कैसे हैं? कहा कृतज्ञ हैं और कृपालु हैं। हमारे भगवान कृतज्ञ हैं, ध्यान से समझना। और सनातन धर्म भी हमें कृतज्ञता सिखलाता है। महर्षि वाल्मीकि ने सनातन धर्म की एक बहुत ही सुंदरतम परिभाषा बताई है। महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है, कृतेचा प्रति कर्तव्यम एष धर्मः सनातनः। सनातन धर्म क्या है? कहा जिसने हमारे लिए कुछ किया है उसके प्रति कृतज्ञ रहना ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म हमें कृतज्ञता सिखलाता है। जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया उसके प्रति कृतज्ञ रहना यही सनातन धर्म है। अच्छा, पति पत्नी में दूरी कैसे हो गई? राम जी को लेकर के ही तो, अरे शिव जी और सती जी ने दर्शन किया और बस राम जी को लेकर के ही तो ये बात शुरू हुई और पति पत्नी अलग हो गए। राम जी ने कहा, देखो तो भगवान शिव ने मेरे लिए सती जैसी पत्नी का त्याग कर दिया। एक और वैष्णवता निभाई और दूसरी ओर प्रेम भी निभाया। सती के वियोग में रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं, भस्म लगाकर घूमते हैं, दिगंबर तक हो गए, इतना प्रेम सती से। लेकिन मेरे लिए दोनों के जीवन में आज विरह है। उधर सती पार्वती के रूप में तड़प रही हैं, इधर शिव भी तड़प रहे हैं। कृतज्ञता क्या है? कहा मैं इन दोनों को मिला दूंगा, यही कृतज्ञता है महाराज। राम जी ने क्या प्रयास किया? मिला दूंगा। और केवल राम जी ही कृतज्ञ नहीं है, भगवान भोलेनाथ भी कृतज्ञ हैं। कैसे? का राम जी और सीता जी का भी तो वियोग हो गया, हुआ था कि नहीं? दंडकारण्य में रो रहे थे तो भगवान शिव ने कहा मैं भी इन दोनों को मिलाऊंगा। कैसे मिलाऊं? तो रुद्र देह तजि नेह बस बानर भे हनुमान। भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में आ गए, सीता का पता लगा करके आए और फिर इन दोनों सीता राम जी को मिला दिया। एक कृतज्ञता है और यही कृतज्ञता सनातन धर्म सिखाता है। और यहां दूसरी बात कही, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। एक दूसरा शब्द है कृपाला। भगवान हमारे कृपालु हैं। राम जी जब प्रकट हुए तो गोस्वामी जी ने अपने छंद में पहला विशेषण क्या रखा? भय प्रगट कृपाला। बाद में दीन दयाला कौशल्या हितकारी, लेकिन सबसे पहले कृपाला, कृपालुता ही है। केवट ने कहा, ठाकुर जी आप वन में जा रहे हो, बड़े बड़े संत महात्मा मिलेंगे, उनको दर्शन दोगे, आपकी कृपालुता सार्थक नहीं होगी। यदि तपस्वियों को आप मिल भी गए तो उनके तपस्या के फल के रूप में मिले, आपने कौन सी कृपा की? हाँ, यदि आप कृपालु नाम को सार्थक करना चाहते हो तो मेरे जैसे केवट से चरण धुला लो। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतर आई चहो, मोहे राम राउर आन दशरथ सपथ सब सांची कहो। बरु तीर मारहि लखन पे जब लगिन पांव पखारी हो, तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपालु पार उतारी हो। किस संबोधन का प्रयोग किया? कृपालु। यदि अपनी कृपालुता सार्थक करना चाहते हो राघव प्रभु तो मुझ केवट से चरण धुला लो, आपकी कृपालुता सार्थक हो जाएगी। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। राम जी प्रकट हो गए, भगवान से हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु आप? भगवान नारायण ने कहा हाँ मैं। आप कैसे आए? भगवान ने कहा कथा सुनाने आया हूं।
भगवान शिव ने कहा कि आपकी कथा तो हम सुनाते हैं, दुनिया के लोग आपकी कथा सुनाते हैं, आप किसकी कथा सुनाओगे? तो राम जी ने कहा उसकी कथा सुनाऊंगा जिसने मेरी कथा कभी नहीं सुनी। उसी सती की कथा को विस्तार से सुनाया। अति पुनीत गिरिजा कै करणी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरणी। बिस्तर सहित माने विस्तार से सुनाया, कैसे सती से पार्वती बनी और कैसे फिर उन्होंने तप किया और आपको पाना चाहते, विस्तार से कथा सुना दी। और कहा भोलेनाथ, कथा की परंपरा तो आपसे अच्छा कौन जान सकता है, कथा सुनाने वाले को दक्षिणा भी देनी पड़ती है। क्या दक्षिणा चाहिए प्रभु? अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने जाय विवाह शैलज यह मोहि मांगे, यह मोहि मांगे। इसकी दक्षिणा यही दो, इस कथा की दक्षिणा कि आप जाकर के शैलजा माने पार्वती जी से विवाह कर लो। देखो भोलेनाथ, मेरे और आपके 3 संबंध हैं। अच्छा, राम जी में और भोलेनाथ में 3 संबंध हैं। राम जी कहते हैं मेरे स्वामी हैं और भोलेनाथ कहते हैं आप मेरे स्वामी हो। दोनों लोग एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं तो पहला संबंध, दोनों लोग एक दूसरे को उसका सेवक मानते हैं तो दूसरा संबंध, और दोनों आपस में सखा हैं, मित्र हैं, ये तीसरा संबंध। राम जी ने कहा मैं तीनों संबंध की दुहाई दे रहा हूं, आपको तीनों संबंध आज निभाने पड़ेंगे भोलेनाथ। आप मेरे स्वामी हो तो सेवक की तरह प्रार्थना कर रहा हूं। अब बिनती मम सुनहु शिव, सेवक के नाते विनती कर रहा हूं। अब बिनती मम सुनहु शिव, और सखा है तो जो मो पर निज ने, और यदि मुझे स्वामी मानते हो तो आदेश दे रहा हूं, क्या? जाय विवाह शैलज, और कथा की दक्षिणा यह मोहि मांगे, यह मोहि मांगे। आप जाकर पार्वती से विवाह कर लो महाराज, यही विनती है और यही दक्षिणा है। आज इस संबंध को निभाओ और जाकर उस शैल सुता से विवाह कर लो, यही लेने आया हूं। भोलेनाथ ने हाथ जोड़ लिया, ठाकुर जी आपकी आज्ञा हो और आप कहते हो मान जाओ। अरे सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा तो सिरोधार्य है, आपका आदेश हो गया। भगवान गए तो धीरे से भगवान भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को बुलाई, इधर आओ महाराज, जरा जाकर पार्वती के प्रेम की परीक्षा। सप्तऋषियों को भेज दिया। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि भगवान के आदेश के बाद भी परीक्षा क्यों? सीधे विवाह करना चाहिए, ये परीक्षा लेने के लिए क्यों भेजा? भगवान शिव का तात्पर्य यह है कि मैंने भी कहा था कि श्री राम ईश्वर है, ब्रह्म है, लेकिन सती ने नहीं माना। कब मानी? कहा परीक्षा लेने के बाद मानी। तो जिसने बिना परीक्षा के मेरे स्वामी को स्वीकार नहीं किया, मैं भी स्वामी के आदेश के बाद भी बिना परीक्षा के इसको स्वीकार नहीं करूंगा। पहले जाओ परीक्षा लेना। भेज दिया, जाकर देखा, आहा मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी, लग रहा है जैसे तप ही तप करने बैठा हो, तपस्या ही तपस्या कर रही है। महाराज पास में पहुंचे और धीरे से पूछ दिया, कायवराधो का तुम चहु, मोहि सन सत्य मरम किन कहु। देवी किसकी आराधना कर रही हो, कौन चाहिए? पार्वती जी ने 2 बातें कही। हंसी हो सुनी हमार जड़ताई, मेरी जड़ता सुनकर हंसोगे लेकिन फिर भी सुन लो। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मेरी अविवेकता तो देखो, मैं भगवान शिव को
पति के रूप में पाना चाहती हूं। अब यहां पार्वती जी ने दो बातें कही। कथा तो आपने बहुत सुनी है, लेकिन जरा इसकी गहराई का स्वाद लेना। मेरी जड़ता देखो, मेरी अविवेकिता देखो। जड़ माने मूर्ख, आप समझ रहे हैं, और अविवेक माने अज्ञान। अच्छा, आप किसी की परीक्षा लेने जाएं और सामने वाला परीक्षार्थी जो स्टूडेंट है वो स्वयं कहे कि मैं मूर्ख हूं, आप परीक्षा ले पाओगे? जो कहे मैं कुछ पढ़ा लिखा हूं उसकी तो परीक्षा लोगे, लेकिन जो पहले कहते मैं जड़ हूं, मैं मूर्ख हूं, तो परीक्षा की संभावना ही खत्म हो जाती है। सप्तऋषि आए थे परीक्षा लेने और पार्वती जी ने इन दो शब्द का प्रयोग पहले ही कर दिया। हंसियो सुनी हमार जड़ताई, हमारी जड़ता मूर्खता सुनकर हंसोगे, और देखो मुनि अविवेक हमारा, हमारी अविवेकिता ज्ञानता तो देखो। चाहिए सदाशिव वहीं भर तारा, सदाशिव को ही पति के रूप में पाना चाहती हूं, ये मेरी अज्ञानता है। अब तो परीक्षा की सारी संभावना ही खत्म कर दी। दूसरा संकेत बड़ा गंभीर है। जहां उत्कृष्ट कोटि का प्रेम होता है वहां जड़ता भी होती है और वहां अविवेकिता भी होती है, अविवेकिता भी होती है। पार्वती जी ने दोनों बातें कह दी। हंसी हो सुनी हमार जड़ताई, और देखो मुनि अविवेक हमारा। परीक्षा की सारी संभावना खत्म। 7 ऋषि हैं, अद्भुत मस्तिष्क संपन्न है, लेकिन बुद्धि की गति रुक गई महाराज। ये कोई साधारण ही नहीं है, जिनके सामने आकर बुद्धि ही चकरा गई। हंसी हो सुनी हमारा जड़ताई, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। अच्छा, ऐसा होता है बहुधा तर्क वितर्क में कि जब आप सामने वाले से हारने लगे तो व्यक्ति सामने वाले की बात को हल्का करके हंसना शुरू कर देता है, ठटा करके हंसता है ताकि सामने वाले की बात हल्की हो जाए। तो यहाँ गोस्वामी पाद एक दोहा लिखते हैं, शिव पुराण के श्लोक का ही अनुवाद है यह, कि ये 7 ऋषि एक साथ ठठाकर हंस पड़े और हंसकर कहते हैं, ओहो तुम कहती हो मेरे भीतर जड़ता है, तो जड़ता तो स्वाभाविक है क्योंकि जड़ की बेटी ही हो। अरे जो पहाड़ की बेटी होगी, पर्वत की बेटी होगी, जड़ की बेटी में जड़ता नहीं होगी तो कहां होगी? तुम्हारे अनुकूल ही है। सुनत बचन भी हसे रिसे गिरि संभव तव दे। और सुनो, अविवेकता की बात कर दियो तो भी सुन लो। गुरु किसको बनाया? नारद को। नारद कर उपदेश सुनी कहाहु बसहु किसुगे। नारद का उपदेश सुनने के बाद किसी का घर बसा है? आपने अच्छा स्पेशलिस्ट नहीं ढूंढा देवी। नारद जी घर बसाने के स्पेशलिस्ट नहीं है, घर उजाड़ने के स्पेशलिस्ट है। कितने के घर उजाड़ दिए, बाबा जी बना के जंगल भेज दिए। वो घर बसाने वाले नहीं है, घर उजाड़ने वाले हैं। वो तो दक्ष से जाकर पूछो, भागवत में भी कराती है। जितने बेटे आते हैं फिर से समझा के वापस भेज देते हैं। हमारा शाप दे दिया था दक्ष ने कि बाबा जी जाओ, शाप देता हूं, एक जगह ज्यादा देर ठहरोगे ही नहीं। नारद जी ने कहा जितना ज्यादा चलूंगा उतने ज्यादा लोगों को बाबा जी बना दूंगा, मेरा क्या। तो घर बसाने के विशेषज्ञ नहीं है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि आपको विवाह करना हो तो आप एडवाइस किससे लेंगे? जिसका हो चुका हो उससे लेंगे कि जिसका खुद का नहीं हुआ उससे लेंगे? बताओ बताओ। तो सप्तऋषियों का व्यंग यही है कि जिसका खुद का अभी तक नहीं हुआ, जो अपनी नहीं करा पाए अभी तक, तुम्हारी क्या कराएंगे। तो तुम्हें गुरु भी मिला विवाह के लिए, तो नारद करो उपदेश सुनी कहो बसो किसुगे। अरे नारद के उपदेश के बाद घर बसता नहीं, उजड़ जाता है देवी। लेकिन सुनो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अजहू मानहु कहा हमारा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है क्योंकि विवाह तो हुआ नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, यदि शिव जैसा पति भी मिल जाए तो सुख क्या मिलेगा? कहहु कवन सुख असबर पाए, भल भूलहु ठग के बहराए। उस ठग नारद के बताने में तुम भी पागल हो गई हो और इतना तप कर रही हो। अरे वो मिल भी जाए तो क्या मिलेगा? क्या है उसके पास?
अब फिर से यहां अवगुण गिना दिए महाराज, क्या है उसके पास? हाँ, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कह बरुनीक बिचारा। कहो तो वैकुंठाधिपति भगवान नारायण से विवाह करा दें। पार्वती जी ने कहा एक बात तो मैं समझ गई। अच्छा, क्या समझी? इनको लगा कि शायद असर हो गया, उपदेश का असर तो पड़ता ही है। एक बात समझ गई कि आप लोग भगवान शिव का अवगुण बता रहे हो, निंदा कर रहे हो। कहा हाँ, बिल्कुल ठीक समझी, बिल्कुल। और आप भगवान विष्णु की प्रशंसा करना चाह रहे हो। लेकिन सच कहो ऋषियों, आपको न निंदा करने आ रही है न प्रशंसा करने। सुनो, आपसे अच्छी निंदा मैं करती हूं। एक दो अवगुण क्या गिना रहे हो? मैं तो कह रही हूं एक दो अवगुण मत गिनाओ। महादेव अवगुण भवन, जितने अवगुण हैं सब उनमें हैं, और जितने गुण हैं सब विष्णु में हैं। लेकिन ऋषियों, यह गुण अवगुण बताने की प्रतियोगिता नहीं चल रही है, यह जीवन का प्रश्न है। और जीवन में जीवन साथी उसी को अपनाया जाता है जिससे प्रेम होता है। और प्रेम पथ अलग है ऋषियों। प्रेम की दुनिया में जिसका मन जिसमें लग जाता है, उसके लिए वही सारे गुण से संपन्न होता है। जिनकर मन रम जाहि सन, ते ही सन काम। इसलिए सुन लो, मेरा मन तो अब शिव में लग गया है। पहली बात कही, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरौं शंभु न तरहु कुमारी। अब मेरा निश्चय सुन लो सप्तऋषियों, एक जन्म तो क्या, दो जन्म तो क्या, लाख जन्म तो क्या, या करोड़ की बात कर दी। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, मैं करोड़ों जन्म लूंगी, मरती रहूंगी, जन्म लेती रहूंगी, लेकिन भगवान शिव को छोड़कर पति के रूप में दूसरे का वरण नहीं कर सकती। यह श्रद्धा का स्वरूप है। शिव को नहीं छोड़ सकती, अपने इष्ट को नहीं छोड़ सकती, अपने इष्ट का त्याग नहीं कर सकती। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरौं शंभु न तरहु कुमारी। इष्ट की निष्ठा दिखा दी। और दूसरी गुरुनिष्ठा, तजौन नारद कर उपदेशो, मैं अपने गुरु के उपदेश को छोड़ नहीं सकती। अरे आप तो क्या, हमारे इष्ट आराध्य स्वयं भगवान शिव भी आकर कहे कि अपने गुरु के वचनों का त्याग कर दो, तो उनके कहने पर भी मैं अपने गुरु के वचनों का त्याग नहीं कर सकती। इतनी निष्ठा गुरु के प्रति होनी चाहिए। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। 100 बार आकर स्वयं भगवान शिव भी कहे तो भी। और तीसरी बात का, जब कोई बार बार ऐसा समझाए तो उससे यही कहना चाहिए, अब आप घर जाइए। आज की भाषा में कहे तो कहे प्लीज गेट आउट। मैं पापरों कहे जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयो विलंबा। यही कहा कि महाराज आप लोग भी गृहस्थ हो, अब मैं पांव पड़ रही हूं, अब इसके आगे एक शब्द में मुझे समझाना, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, अब आप लोग जाओ, सीधे जाओ, गेट आउट, चलो। मैं पांव पड़ रही हूं, मैं पापरों कही जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयो विलंबा। इतना सुनना था कि सातों ऋषि एक साथ खड़े हो गए और खड़े होकर हाथ जोड़ लिए और कहते हैं, भवानी आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप परीक्षा में पास हो गए। मानुष देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। हे जगदम्बिके, हे भवानी, आपकी जय हो। और परीक्षा का परीक्षा फल भी दे दिया, रिजल्ट भी निकाल दिया हमारा। आप कहेंगे यहां परीक्षा फल दिखाई नहीं दे रहा। किस शब्द का प्रयोग किया? जगदम्बिके भवानी। भवानी किसे कहते हैं? भव की पत्नी। अभी विवाह हुआ है क्या?
बिना विवाह के ही भवानी कह दिया, इससे स्पष्ट कर दिया कि आपका विवाह होकर के ही रहेगा। यही परीक्षा फल है, आपको भवानी होने से कोई रोक नहीं सकता। अभी हम 7 ऋषि आपको भवानी कह रहे हैं, अभी 7 ऋषि किसी को संबोधित कर दें वो बात असत्य हो सकती है क्या? क्या परीक्षा लेंगे? सच कहूं तो ऐसा प्रेम तो आज तक हम लोगों ने देखा ही नहीं है। सब सारी घटना सुनाई तो भगवान शिव आह्लादित हो गए, महाराज इतना प्रेम, इतना प्रेम। दूसरी बार स्वयं परीक्षा लेने आ गए शिव पुराण में, दूसरी बार स्वयं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो मानस की कथा है थोड़ी अलग है, लेकिन आधार ग्रंथ शिव पुराण है तो मैं शिव पुराण के आधार पे ही सुनाऊंगा। मानस में अब इसके बाद उन्होंने काम को जलाया और फिर दोबारा सप्तऋषि परीक्षा लेने आए, लेकिन शिव पुराण में कामदेव पहले जला चुके हैं। अब इनके प्रेम का वर्णन सुनकर भोलेनाथ स्वयं परीक्षा लेने आ गया, और परीक्षा जो ली है वो ली ही है, लेकिन एक परीक्षा बड़ी प्यारी परीक्षा है, इसमें भावनाएं हैं और ध्यान से समझना। भाई प्रेम तो है, लेकिन मुझसे ब्याह होगा तो जगन माता कही जाएंगी, तो जगन माता बनने की पात्रता है कि नहीं, इसकी परीक्षा मैं लूंगा। और जहां भगवती पार्वती तप कर रही थी वहीं पास में एक सरोवर था, उसी सरोवर से एक आवाज आई, बचाओ 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 बचाओ। पार्वती जी दौड़ कर गई, जाकर देखा एक नन्हा सा बालक है और एक मगरमच्छ ने उसके दोनों पांवों को अपने जबड़े में दबोच रखा है। बालक रो रहा है, देख कर और करुण क्रंदन करने लगा, रक्षा करो रक्षा करो। पार्वती जी व्याकुल हो गई, कैसे रक्षा करें, ये कहीं खींच न ले, कहीं खा न जाए। तो पार्वती जी ने हाथ जोड़कर मगरमच्छ से प्रार्थना किया, आप इस बालक को छोड़ दो, इसके बदले मुझे खा लो, इससे छोड़ दो। मगरमच्छ बोल पड़ा, महाराज ये परीक्षा चल रही है, ध्यान से समझना। उस मगरमच्छ ने कहा, देवी एक शर्त पर छोड़ सकता हूं, आपने अभी तक जितना तप किया है भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए, वो सारी तपस्या मुझे देनी पड़ेगी संकल्प करके, तब मैं इसको छोड़ दूंगा। लेकिन याद रखना, वो तपस्या यदि मुझे आपने दे दिया तो आपको शिव की प्राप्ति नहीं होगी। क्या करोगी? पार्वती जी ने एक क्षण विलंब नहीं किया, तुरंत सरोवर का जल उठाया और संकल्प करने लगी, मैंने जितना भी आज तक तप किया है शिव प्राप्ति के लिए, उस तप का सारा फल इसे मिल जाए, इस मगरमच्छ को छोड़ दो इस बाल। ऐसे कहकर फिर मगरमच्छ ने कहा, सावधान देवी, शिवपति के रूप में प्राप्त नहीं होंगे। पार्वती जी ने कहा, मुझे इसकी चिंता नहीं है, बालक के प्राण छोड़ दो। संकल्प करके छोड़ दिया। महाराज जैसे छोड़ा वो मगरमच्छ और कोई नहीं था, वो बालक गायब हो गया। मगरमच्छ और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव ही बने हुए थे, प्रकट होकर सामने आ गए। देवी मैं प्रसन्न हूं, इतनी करुणा, सच्चे अर्थों में तुम जगत जननी बनने के योग्य हो, तुम्हारे हृदय में करुणा है, तुम जगत की माता बनोगी। बस एक बात बताओ, आपने एक क्षण में नहीं सोचा, तुरंत सारी तपस्या का संकल्प कर दिया, इसका मतलब मुझे पाना नहीं चाहती हो? भगवती पार्वती ने कहा, तत्काल बालक के प्राण बचाने थे, और रही बात तपस्या की भगवान, तो आपको पाने के लिए मैं पुनः कर सकती हूं, लेकिन यदि प्राण चले जाते तो प्राण कहां से लौटते? भगवान शिव आह्लादित और आनंदित हो गए। भगवान शिव ने कहा, आप अपने घर को जाओ और मैं विवाह की तैयारी करता हूं, और मैं आपके पिता के पास आपके विवाह की सूचना भेजता हूं। अब तो महाराज आनंद छा गया है, और इधर सप्तऋषि लगन पत्रिका लेकर पधारे हैं महाराज। अब तो पार्वती जी घर आई हैं और विवाह की बड़ी धूमधाम से तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। लेकिन एक और बात है, एक और बात है, अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी विवाह के सारे रोड़े खत्म नहीं हुए। पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा तो हो गई, लेकिन अभी उनके माता पिता के मन में तो कहीं शिव के प्रति कुछ नहीं है तो कैसे दूर होगा? तो भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, इधर आओ।
ऋषियों से कहा इधर आओ, जाओ और जाकर मेरी निंदा करो। ऋषियों ने कहा महाराज और कुछ करना हो तो करेंगे, हमसे आपकी निंदा नहीं हो सकती, हम देवाधिदेव की निंदा कैसे कर सकते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कोई निंदा करने को तैयार ही नहीं है तो चलो मैं अपनी निंदा खुद करूंगा। और शिव पुराण में वर्णित है ब्रह्मचारी का रूप बना करके भगवान भोलेनाथ हिमाचल नगरी में आ गए और महाराज वहां घूम घूम करके लगे का पान किया है। पार्वती जी ने कहा तो क्या हुआ, अब जितनी निंदा ये ब्रह्मचारी बने भगवान शिव करते, पार्वती जी ने कहा यहाँ कोई फर्क नहीं है, जितना करना है करो, लेकिन एक बात सुन लो, मेरे शिव डमरू बजाते हैं इसका मतलब मदारी समझ लिया है क्या। हो गई, मार्गों पर सुगंधित जल का छिड़काव होने लगा, सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि से नगर अलंकृत है। द्वार को केले के खंभे से मंगल द्रव्यों से सुसज्जित किया जा रहा है। आंगन में केले के खंभे लगाए गए हैं, रेशमी धागों में आम का पल्लव बांधकर बंधनवार लटकाया गया, मालती की माला बंधी हुई है और चारों दिशाओं में कल्याणकारी मंगल द्रव्यों से सुशोभित किया गया। गर्गाचार्य जी की आज्ञा अनुसार यहाँ पर सारे मंगल द्रव्य एकत्रित किए गए हैं और शिव पुराण के अनुसार आयुतेन सुरर्षे तद्योजनानाम च विस्तृतम, 10,000 योजन लंबा महाराज और अनेक लक्षणों से युक्त यह विवाह का मंडप तैयार किया गया। आप विचार करें कितना विशाल मंडप था, 10,000 योजन लंबा है और कृत्रिम रूप से सिंह बनाए गए, सारसों की पंक्तियां बनाई गई हैं, कृत्रिम मोर बनाए गए हैं, पुरुषों के साथ नाचती हुई स्त्रियों के चित्र बनाए गए हैं, बड़ा ही मनोहारी वर्णन है। हाथ में धनुष लिए पुरुष खड़े किए गए हैं और एक जगह क्षीर सागर बनाया गया, उसमें साक्षात लक्ष्मीपति नारायण बनाए गए हैं। अलंकृत हाथी जो ऐसा लग रही है वास्तव में हाथी खड़ा हो, मुख्य द्वार पर 2 हाथी बनाकर खड़े किए गए हैं।